अब इंडिया का श्रीलंका दौरा कंप्लीट हो चुका है। इस दौरे पे इंडिया ने वनडे सीरीज तो 2-1 से जीती, पर T20 सीरीज श्रीलंका 2-1 से जीतने में कामयाब रही। तो इस दौरे पे इन दोनों सीरीज पे जो हमारे इंडियन प्लेयर्स रहे, टोटल 21 प्लेयर्स इंडिया की तरफ से खेले, तो मैं इनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करने वाला हूँ। ये एक तरह से इनकी रिपोर्ट कार्ड होगी दोनों सीरीज की, इस पूरे टूर की, जिसमें मैं इन्हें 10 में से मार्क्स दूंगा और साथ ही 3 कैटेगरीज में मैं प्लेयर्स को डिवाइड करूंगा। पहली कैटेगरी होगी वो प्लेयर्स जिन्होंने इस टूर पे कुछ गेन किया, जो इनकी पोजीशन टीम में टूर स्टार्ट होने से पहले थी, उसको इन्होंने थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया। ये पहली कैटेगरी में आएगी। दूसरी कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जिन्होंने इस टूर पे लूज की अपनी पोजीशन, और जो टूर स्टार्ट होने से पहले इनकी पोजीशन थी उसमें इन्होंने पॉइंट्स लूज किए। और तीसरी कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जिनको ना इस टूर पे ज्यादा पोजीशन में फायदा हुआ ना लॉस हुआ। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उन प्लेयर्स से जिन्होंने अपनी पोजीशन इस टूर पे इन दोनों सीरीज में स्ट्रॉन्ग की है और गेन किया है पॉइंट्स। तो इसमें सबसे पहले आते हैं ईशान किशन। ईशान किशन ने T20 में एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स खेली, मैच विनिंग इनिंग्स थी, साथ में विकेट कीपिंग भी अच्छी की, और वनडे में भी इनको जो मौका मिला तो एट नंबर 6 की पोजीशन पे मिला, वहां इन्होंने ठीक ठीक परफॉर्मेंस दी। तो ओवरऑल इन्होंने अपनी पोजीशन एज ए सेकंड विकेट कीपर स्ट्रॉन्ग की है। जब पूरी मेन टीम तैयार होगी तो इस टूर के लिए मैं इनको मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और सेकंड प्लेयर जिन्होंने इस टूर पे गेन किया वो है सूर्य कुमार यादव। ओडीआई सीरीज में सूर्य कुमार मैन ऑफ द सीरीज रहे, और T20 सीरीज में भी इनको एक ही मैच खेलने का मौका मिला, उसमें इन्होंने हाफ सेंचुरी लगाई, और ये इंडिया की तरफ से बेस्ट बैट्समैन साबित हुए इस टूर पे। और मैं इनको मार्क्स दूंगा 9 आउट ऑफ 10। एक मार्क्स जो इनका कट होता है वो इसलिए कि ये कोई लंबी इनिंग नहीं खेल पाए। जो भी इन्होंने हाफ सेंचुरीज मारी, अच्छी स्टार्ट्स भी मिली, तो किसी को लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और इस बात का सूर्य कुमार को भी खुद भी इस बात की डिसअपॉइंटमेंट है, ये वो खुद भी बोल चुके हैं। और तीसरे प्लेयर इस लिस्ट में आते हैं कृणाल पांड्या। कृणाल पांड्या के ऊपर थोड़ा सा सवालिया निशान था कि क्या वो अच्छे बॉलर है, पर इस टूर पे उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, टाइट बॉलिंग की और विकेटें भी निकाली। बैटिंग में भी उनको जो चांसेस मिले तो वो फेल नहीं हुए उसमें। तो ओवरऑल इन्होंने भी अपनी पोजीशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग ही किया है, और मैं इनको इस टूर पे मार्क्स देता हूँ 7 आउट ऑफ 10। और फोर्थ प्लेयर इस लिस्ट में आते हैं वरुण चक्रवर्ती। वरुण चक्रवर्ती को पहली बार इंडिया के लिए खेलने का मौका मिला, इन्होंने डेब्यू किया। तो अपने पहले T20 मैच में तो ये कुछ नर्वस से नजर आए, पर उसके बाद इन्होंने दूसरे मैच में अच्छी बॉलिंग की, और ओवरऑल ये टूर इनके लिए अच्छा ही रहा। बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, पर इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग की है, और इनको मैं मार्क्स दूंगा 6 आउट ऑफ 10। और पांचवें प्लेयर इस लिस्ट में आते हैं कुलदीप यादव। कुलदीप यादव को 2 वनडे खेलने का मौका मिला और 2 T20 भी खेलने का मौका मिला, और इन्होंने इसमें अच्छी बॉलिंग करके दिखाई। कुलदीप का कॉन्फिडेंस इस टूर पे जरूर वापस आया होगा। इन्होंने कुछ अच्छी विकेटें भी निकाली और बॉलिंग भी इकोनॉमिकल की, और विकेट लेते नजर आए ये हर मैच में, अटैकिंग बॉलिंग इन्होंने की। तो मैं कुलदीप को मार्क्स दूंगा 7 आउट ऑफ 10। सिक्स्थ प्लेयर जिन्होंने इस टूर पे गेन किया वो है युजवेंद्र चहल। चहल ने अपनी पोजीशन प्लेइंग 11 से खो दी थी इस टूर से पहले, पर इस टूर पे उनको जो भी मैच खेलने को मिले, 2 वनडे भी खेलने को मिले और एक T20, तो तीनों में इन्होंने अच्छी बॉलिंग की, विकेटें भी निकाली और इकोनॉमिकल बॉलिंग की, और इनको मार्क्स मिलते हैं 8 आउट ऑफ 10। सेवंथ प्लेयर इस लिस्ट में है दीपक चहर। दीपक चहर ने इस टूर पे अपनी ऑलराउंड स्किल्स दिखाई, बॉलिंग में इन्होंने अच्छी विकेटें निकाल के दिखाई, इकोनॉमी रेट भी इनका कम रहा, क्रूशल मूवमेंट्स पे इन्होंने विकेटें निकाली, और जो वनडे सीरीज इंडिया 2-1 से जीत पाई उसके हीरो भी दीपक चहर रहे। अगर दूसरे मैच में इन्होंने वो 69 रन की पारी नहीं खेली होती तो इंडिया वो मैच भी हार जाती और वनडे सीरीज भी हार जाती, पर दीपक चहर ने जो उस मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, और हर मैच जो इन्होंने खेला तो उसमें इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और इसके लिए इनको मार्क्स मिलते हैं इन दोनों सीरीज के मिला के
9/10। और 8th और लास्ट प्लेयर जो इस लिस्ट में आती है वो है लेग स्पिनर राहुल चहर, दीपक चहर के ही भाई। तो राहुल चहर ने इस टूर पे 3 मैच खेले और इसमें से 2 मैचेस में उन्होंने काफी अच्छी बॉलिंग की, एक में थोड़ी सी बॉलिंग इनकी एवरेज थी, पर ओवरऑल इनके ऊपर भी पहले से तो जो टीम भरोसा दिखा रही थी, तो उस भरोसे को इन्होंने थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग किया है, दिखाया है कि ये लंबी रेस के खिलाड़ी है और इन पे अगर टीम इन्वेस्ट करे तो T20 और वनडे फॉर्मेट में अच्छे प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो इनको, राहुल चहर को मैं मार्क्स दूंगा 7/10। तो आप एक बार फिर से स्क्रीन पे देख सकते हैं उन प्लेयरों की लिस्ट जिन्होंने इस टूर पे अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। उसमें आते हैं ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, कृणाल पांड्या, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, दीपक चहर एंड राहुल चहर। तो हम उन प्लेयरों पे ध्यान देते हैं जिन्होंने इस टूर पे अपनी पोजीशन को लूज किया है। और इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं संजू सैमसन। संजू सैमसन को एक वनडे मैच खेलने का मौका मिला और तीनों T20 मैच भी खेलने का मौका मिला। तो इसमें जो आखिरी के 2 T20 थे, इसमें सैमसन बिल्कुल फेल रहे। इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि अच्छा स्कोर मारते और टीम में अपनी जगह को पक्का करते, पर ये इसमें अच्छा नहीं कर पाए और साथ में इनका स्ट्राइक रेट भी बहुत स्लो रहा, बॉलें भी इन्होंने ज्यादा वेस्ट की और जो इन्होंने थोड़े रन भी मारे, एक वनडे में रन मारे, उसको ये लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए। और जो पहले T20 में भी इन्होंने 27 रन मारे थे तो उसको भी लंबी इनिंग में कन्वर्ट नहीं कर पाए और उसमें भी अपने जो इनका स्टाइल है उस स्टाइल से तेज रन नहीं इन्होंने मारे। तो और इनकी विकेट कीपिंग भी ऑर्डिनरी रही इस टूर पे, कुछ इन्होंने मिस भी किए, DRS भी मिस किए और कुछ कैचेस, जंपिंग्स भी मिस की। तो संजू सैमसन मेरे अकॉर्डिंग तो इस टूर पे फेल रहे और हो सकता है कि ये टूर इनका नियर फ्यूचर में लास्ट टूर साबित हो। और इनको मार्क्स मैं दूंगा इस टूर के लिए 3/10। और इस लिस्ट में जो दूसरे प्लेयर है वो है मनीष पांडे। मनीष पांडे को तीनों वनडे मैच खेलने का मौका मिला और इनको 2 मैचेस में अच्छी स्टार्ट भी मिली, पर ये दोनों ही उन इनिंग्स को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो T20 में पहले तो इन्हें खिलाया नहीं गया और उसके बाद कोविड की वजह से इनको बाहर रहना पड़ा। तो ओवरऑल ये टूर भी इनके लिए फेल रहा। इनको मौका मिला था अब की बार 4थे नंबर पे लगातार 3 वनडे में बैटिंग करने का मौका मिला, पर इन्होंने उस मौके को ग्रैब नहीं किया। और मनीष पांडे की एज भी थोड़ी ज्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट 31 ईयर्स है। तो अब लगता यही है कि शायद ये अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। तो इस टूर के लिए इनको भी मैं मार्क्स दूंगा 3/10। और फिर इस लिस्ट में आते हैं अगले प्लेयर हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो इस टूर के मैं कहूंगा सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट रहे। ना उन्होंने बैटिंग में कुछ किया किसी भी मैच में, बॉलिंग में भी कुछ खास नहीं कर पाए और फील्डिंग में भी इन्होंने कैचे मिस की। एक्सपीरियंस प्लेयर थे, इनसे बहुत आशाएं थी टीम को कि ये मैच जितवाएंगे, एक्सपीरियंस प्लेयर का रोल अदा करेंगे, पर ये बिल्कुल फेल रहे इस टूर पे। और अब तो थोड़ा सा ये भी चिंता की बात हो गई है T20 वर्ल्ड कप को लेके, हम सब सोच रहे हैं कि क्या हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट के बारे में भी हमें सोचना चाहिए, एक अल्टरनेटिव भी तैयार करके रखना चाहिए या नहीं। तो इस टूर पे बिल्कुल हार्दिक पांड्या ने अपनी पोजीशन लूज की है और इनको मैं मार्क्स दूंगा ओनली 1/10। और चौथे प्लेयर जो इस लिस्ट में आते हैं वो है नीतीश राणा। नीतीश राणा को भी 3 मैचेस खेलने को मिले इस टूर पे और तीनों में ही वो बैटिंग में कुछ खास नहीं कर पाए। एक मैच में उनको थोड़ा सा बॉलिंग करने का मौका मिला और उसमें उन्होंने कुछ इकोनॉमिकल बॉलिंग की और उस इकोनॉमिकल बॉलिंग के लिए ही मैं इनको मार्क्स दूंगा 1/10 इस टूर के लिए। बैटिंग में तो ये बिल्कुल फेल रहे, फील्डिंग भी इनकी इतनी अच्छी नहीं थी, इन्होंने कुछ कैचेस भी मिस की। और इस लिस्ट में जो 5वें प्लेयर आते हैं वो है नवदीप सैनी। नवदीप सैनी, हालांकि एक ही मैच उनको खेलने को मिला T20 और उसमें उनको बॉलिंग भी फेंकने को नहीं मिली, तो इसलिए मैं इनको कोई मार्क्स तो नहीं दूंगा, मैं इनको नो रेटिंग्स दूंगा। पर फिर भी मैं कहूंगा इन्होंने अपनी पोजीशन थोड़ी सी इनकी खराब इसलिए हुई कि जो इनको बॉलिंग नहीं मिली,
तो इससे एक ये संदेश सामने आता है कि टीम मैनेजमेंट को शायद नवदीप की कैपेबिलिटीज पे भरोसा ही नहीं है कि वो T20 में अच्छी बॉलिंग कर सकती है। मे बी टीम मैनेजमेंट को लगता है कि वो रन ज्यादा दे देंगे या T20 के अच्छे बॉलर नहीं है, तो इससे इनका कॉन्फिडेंस जरूर डाउन हुआ होगा और एक गलत संदेश भी गया है इनके पास। तो इन्होंने भी इस पोजीशन, अपनी जो पोजीशन है उसको थोड़ा लूज ही किया है। हालांकि इनको खेलने का मौका नहीं मिला, थोड़े अनफॉर्चुनेट रहे, इंजर्ड भी हो गए। और इस लिस्ट में फिर 6th प्लेयर आते हैं चेतन सकारिया, लेफ्ट आर्म पेसर। तो इनको भी डेब्यू करने का मौका मिला इंडिया के लिए, पर जो भी इन्होंने मैच खेले, एक मैच में इन्होंने जरूर अच्छी बॉलिंग की, पर उसके अलावा इन्होंने डिसअपॉइंट ही किया। कुछ इनकी बॉल में धार नजर नहीं आई, लगा नहीं कि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, सिर्फ डिफेंसिव बॉलिंग ही करते नजर आए और उसमें भी कोई खास विकेट भी नहीं निकाल पाए और इनका इकोनॉमी रेट भी हाई रहा। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इनको भी अभी नियर फ्यूचर में तो चांस मिलना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है और इस टूर पे इन्होंने लूज ही की है अपनी पोजीशन और इनको मैं मार्क्स दूंगा 3 आउट ऑफ 10। और 7th एंड लास्ट प्लेयर जो इस लिस्ट में आती है वो है ऋतुराज गायकवाड़। गायकवाड़ को 2 T20 मैचेस खेलने को मिले और दोनों में इनको एक थोड़ी सी स्टार्ट तो मिली थी और ठीक लग रहे थे, ऐसा नहीं है कि बीट हो रहे थे, अच्छा खेलते दिख रहे थे, पर मौके को ग्रैब नहीं किया इन्होंने। दोनों ही मैचेस में ये फिर जल्दी आउट हो गए और इनके लिए भी अब यही कहा जाएगा कि टैलेंटेड तो है पर शायद अभी प्रिपेयर्ड नहीं है और न्यू ईयर फ्यूचर में तो इनको भी अब चांस मिलना मुश्किल लग रहा है, कम से कम इस साल के लिए। तो मैं इनको भी मार्क्स दूंगा 3 आउट ऑफ 10। तो आप स्क्रीन पे एक बार फिर देख सकते हैं उन प्लेयरों की लिस्ट जिन्होंने इस टूर पे अपनी पोजीशन को लूज किया है। फर्स्ट संजू सैमसन, देन मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, नीतीश राणा, नवदीप सैनी, चेतन सकारिया एंड ऋतुराज गायकवाड़। अब हम उन प्लेयरों पे भी गौर कर लेते हैं जिनकी पोजीशन मैं कहूंगा इस टूर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कहीं कुछ चीजों में पॉजिटिव भी रहे और कुछ में नेगेटिव। तो ओवरऑल इनकी पोजीशन वैसी ही है जैसी टूर स्टार्ट होने से पहले थी। तो इसमें सबसे पहले आते हैं शिखर धवन। शिखर धवन ने वनडे में पहले मैच में तो बहुत बढ़िया पारी खेली थी, 86 नेट आउट की पारी खेली और उस वनडे सीरीज को अपनी कप्तानी में जिताया भी, तो वहां पे तो इन्होंने गेन किया। पर फिर T20 सीरीज में ये थोड़ा स्लो खेलते नजर आए, लगा कि कैप्टनसी का प्रेशर इनके ऊपर आ गया है। हालांकि इन्होंने पहले 2 T20 में रन्स तो मारे, पहले में 46 रन्स मारे, दूसरे में 40 मारे, पर तीसरा जो डिसाइडिंग मैच था उसमें ये 0 पे आउट हो गए और इनकी कप्तानी में टीम हार भी गई और थोड़ा फिर इनकी T20 सीरीज में कप्तानी भी इतनी बढ़िया नहीं लगी। ऐसा नहीं कि हार गई तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, पर हम देखिए मुझे इनका जो बैटिंग ऑर्डर था वो भी इतना जमा नहीं। T20 में सेकंड और थर्ड T20 में धवन को खुद तीसरे पे आना चाहिए था और पार्टिकल को ओपनिंग पे भेजना चाहिए था और साथ ही इनके जो बॉलिंग चेंजेस भी थे वो भी थोड़ा मुझे समझ नहीं आए। जैसे सेकंड मैच में इन्होंने नवदीप सैनी को बॉलिंग नहीं दी और तीसरे में सकारिया को बॉलिंग नहीं दी। तो इससे ऐसा लगा कि अगर इनको 6 बॉलर दे दिए गए हैं तो इनको पता ही नहीं कि 6 बॉलर को यूज कैसे करना है और इन्होंने तो डिसाइड कर लिया कि चलिए एक बॉलर से मैं बॉलिंग ही नहीं कराता, तो ये एक सॉल्यूशन निकल गया। तो ये कहीं पे इनकी कप्तानी में कमी भी दिखाता है और बैट्समैन के तौर पे भी इनको वनडे में तो इनका ठीक रहा, पर T20 में इनको अपनी जगह स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए थी एज ए सेकंड ओपनर T20 वर्ल्ड कप के लिए, पर वो ये नहीं कर पाए। पूरी तरह फेल भी नहीं रहे पर स्ट्रॉन्ग भी नहीं की। तो मैं इनके लिए यही कहूंगा कि इस टूर पे इनको ना इतना फायदा हुआ ना नुकसान। टूर से पहले भी इनके ऊपर एक सवालिया निशान था कि क्या ये डिजर्व करते हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए जगह, और वो सवाल अभी भी है। तो मैं इनको मार्क्स दूंगा इस टूर पे 5 आउट ऑफ 10 और ये 5 नंबर इसमें इनकी प्लेयर के तौर पे परफॉर्मेंस और कप्तान के तौर पे परफॉर्मेंस दोनों इंक्लूडेड है। और इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर आते हैं पृथ्वी शॉ। पृथ्वी शॉ को 4 इनिंग्स खेलने का मौका मिला और 2 इनिंग्स इन्होंने अच्छी खेली और 2 में फेल रहे। पर जो 2 इनिंग्स इन्होंने अच्छी खेली उसमें एक ये फ्लॉ रहा कि ये उन दोनों इनिंग्स को लंबे में कन्वर्ट नहीं कर पाए। 45 रन की इनिंग थी,
40 और 49 रन की थी। पर जो भी इनिंग्स इन्होंने खेली तो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेली, तेजी से रन मार के खेली, तो वहां पे इन्होंने अपनी रेपुटेशन को बरकरार रखा। पर इनसे एक्सपेक्टेशंस हाई थी और इनको इससे और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था। पर दो अच्छी इनिंग्स इन्होंने खेली, तो उसके लिए मैं इनको इसी कैटेगरी में रखूंगा कि इनकी पोजीशन अभी भी वैसे ही है जैसे टूर स्टार्ट होने से पहले थी। मार्क्स मैं इनको दूंगा इस टूर के लिए 6/10। इस लिस्ट में फिर तीसरे खिलाड़ी आते हैं देवदत्त पाडिक्कल। पाडिक्कल को 2 इनिंग्स खेलने का मौका मिला, सेकंड T20 और थर्ड T20। सेकंड T20 में ये थोड़ा अच्छा इन्होंने इनिंग खेली, 29 रन मारे और तेज भी मारे। पर फिर तीसरे T20 में ये फेल रहे। पर फिर भी मैं इनको इस कैटेगरी में इसलिए रखूंगा क्योंकि ये अपनी एक नेचुरल ओपनिंग की पोजीशन पे नहीं खेल रहे थे, नंबर 3 पे खेल रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनके लिए एक एक्सक्यूज हो जाता है। और सेकंड T20 में तो ये अच्छा खेलते नजर आए, तो मैं इनके लिए यही कहूंगा, इन्होंने अपनी पोजीशन लूज तो नहीं की है और ना गेन की है, पर मैं इनको मार्क्स दूंगा सिर्फ 4/10। चौथे प्लेयर इस लिस्ट में है भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने कुछ मैचेस में अच्छी बॉलिंग की और एक मैच में अच्छी बैटिंग भी की इन्होंने, जो दूसरा मैच दीपक चहर के साथ मिलकर जितवाया था। और साथ ही जो T20 मैच था, सेकंड T20 मैच, उसमें इनकी बॉलिंग थोड़ी खराब भी रही जब सेकंड लास्ट ओवर में इन्होंने रन ज्यादा दे दिए थे और उस डिसाइडिंग मैच को इंडिया हार गई थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा लूज करते हैं क्योंकि भुवनेश्वर हमारे सबसे एक्सपीरियंस्ड बॉलर थे इस टूर पे और इनसे काफी आशाएं थी कि ये हर मैच में अच्छी बॉलिंग करेंगे। तो ओवरऑल जो इनकी परफॉर्मेंस रही, तो इनको मैं मार्क्स दूंगा 6/10। इनकी पोजीशन अभी भी वैसे ही है जैसे टूर स्टार्ट होने से पहले थी। और पांचवें और छठे प्लेयर इस लिस्ट में आते हैं के गौतम और संदीप वॉरियर। दोनों ही न्यू कमर्स थे, दोनों को एक एक मैच खेलने का मौका मिला और इनकी जो परफॉर्मेंस थी एवरेज ही रही, कुछ खास तो उन्होंने नहीं किया। पर एक मैच के बेसिस पे हम किसी प्लेयर को जज नहीं कर सकते। तो इनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही, दोनों के लिए मैं कहूंगा कि इनकी पोजीशन अभी भी वैसे ही है। मे बी इनको फ्यूचर में अपने आप को साबित करने के लिए कुछ मौके और मिलेंगे और इन दोनों को ही मैं मार्क्स दूंगा 5/10। तो आप एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं वो कौन से प्लेयर्स हैं जिन्होंने इस टूर पे ना तो गेन किया ना लूज किया। सबसे पहले शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, देवदत्त पाडिक्कल, भुवनेश्वर कुमार, के गौतम एंड संदीप वॉरियर। ये मेरी तरफ से रिपोर्ट कार्ड थी हमारे इंडियन प्लेयर्स की ऑन द टूर ऑफ श्रीलंका। श्रीलंका का टूर भी ये कुछ ऐसे ही रहा, हम कह सकते हैं कि ना तो सफल रहा और ना ही फेल रहा। एक सीरीज हम जीते, एक हारे। पर अब हम देखते हैं इंग्लैंड टूर है, अब इंग्लैंड टूर पे क्या रहता है। आगे के वीडियोस में हम इंग्लैंड टूर की बात करेंगे।